हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सबके सब बच्चे? सब बच्चे बढ़िया एंड बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि हमारा ऑपरेटर्स वाला जो चैप्टर है और इंस्ट्रक्शंस वाला जो चैप्टर, उसके बाद में ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले चलिए देखते हैं कि आपको बताना है कि सी के अंदर इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते हैं और हम बूलियन का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर सिंगल कोट डाला है तो बिल्कुल डालेंगे, लेकिन इसके अंदर हम एक से ज़्यादा दे नहीं सकते लेटर, तो गलत है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटीजर k इज इक्वल्स टू 45, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम दिख तो रही है क्या? आपको क्या याद रखना था यहाँ पर कि m को यूज़ करने से पहले उसका डिक्लेरेशन बनता है, यानी कि उसमें वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसको हम लगाते हैं, डिक्लेयर किया हमने, सेव कर लेते हैं और टर्मिनल्स पर चलते हैं एंड सो दिक्कत आ गई, ऐसा ना ही हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हमारे पास में है कंट्रोल C एंड अगर हम एक्चुअली पायचाम की आदत बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। हाँ चलिए, अब अगर मैं सेव करती हूँ और मैं सेव करने के बाद में, एक सेकेंड रुकिए, सेव करने के बाद में अब अगर आप देखोगे मैंने F1 को ही किया है, हमारे पास कोई एरर कुछ डिस्प्ले नहीं हो क्योंकि आपने कुछ डिस्प्ले कराया नहीं। बाकी हमें यही जानना था कि वैलिड इनवैलिड कौन सा है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया है, 45 को जस्ट आपने जो है वैल्यू के अंदर डाला है, मतलब k के अंदर, तो इसमें कोई वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम इसको देखते हैं तो नो एरर। ठीक है, बाकी अगर हम आगे चलते हैं और आगे इसके अंदर हमें दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी? m के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, m को पहले वैल्यू उसके अंदर पुट करनी चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये फिर कहेगा m इज़ अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस m को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, m इज़ इक्वल्स टू लेट्स सपोज 90, हमने कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको करती हूँ तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको अगर हमने प्रिंट ऑफ लिखा होता तो खैर आंसर आ चुका होता। चलिए, अब ये वाली बात हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, और नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कहता है यहाँ पर, वो कहता सो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है कि आपको क्या करना है जी, आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। चलिए, अब आपने क्या लिखा है, इंटीजर की वैल्यू ले ली, लेकिन आपने जो दे दिया उसके अंदर वो 18.99 मतलब 18.99 है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एरर नहीं देगा, ये 18 ही रख लेगा इसको। ठीक है, अब आपके पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ 18/m मतलब 9 3। तो आप बोर्ड मास का रूल समझते हो, क्या होगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो क्या आ रहा होगा, 2 में से 3 गया तो आपके पास में क्या आ रहा होगा, माइनस का 1। ठीक है, अरे मैंने अच्छे से नहीं लिखा। ठीक है, तो माइनस का 1 आपके पास में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसको करके देख लेते हैं, ऑल्ट F4 एंड चलिए पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल S और इसको चला करके देखते हैं तो हमारे पास में -1। ठीक है, तो चीज़ को समझो क्या हुआ। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जैसे पहले मैं इसको माइनस करती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर लूँगी। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो पेन से करके देख लेते हैं। इनको इधर हटकाते हैं, इनको ऊपर उठाते हैं, हमारे नाम को इधर करते हैं और इसको मिटाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर दे रहे होते क्या, माइनस दे रहे होते, तो यानी कि 18 - 9 अपॉन में 3। तो हमारे पास में पहले ये सॉल्व होगा। सो ये पहले मेरे पास सॉल्व होगा, तो यहाँ से आ रहा होगा 3। ठीक है, तो ये 18 में से हमारे पास में 3 गए, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा होता। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ मैथ्स का कैलकुलेशन थोड़ा धांसू है, सेव करते हैं। ठीक है, तो 15 हमारे पास आ गया। तो बोर्ड मास वाला रूल याद रखना है, कौन से वाला, जिसकी मैंने लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक आपको वेबसाइट वगैरह भी दिखाई थी, तो वैसे आप उसको देख लेना। बाकी चलिए, अब हम आगे वाला क्वेश्चन करती हैं, इसको मिटाएंगे।
मिटाएंगे, सेव कर ही देते हैं। चलिए, अब हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला। तो इसको पहले पॉज करके फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए, अब कहता है x के अंदर आपके पास में 2 है, y में 3 है, z में 3 है, k में 2 है। तो इसको एक बार लिख लें उसी के अंदर। तो ऐसा लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई x मतलब 2, y मतलब 3, z मतलब 3, k मतलब 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में कितना आया 6, फिर ये सॉल्व होगा 6/3, तो हमारे पास कितना आएगा 2, तो -3 + 2, ठीक है। तो इसमें से क्या आ रहा है, 2 में से क्या हमारा -1, तो प्लस का 2, तो क्या कितना आएगा 1 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो इसको भी हम देख लेते हैं, कीप कर लेते हैं डेटा को। तो चलिए, सेव किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड इसको पोज करो, प्रैक्टिकल करो। देखो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो समझ नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करो, अपने खुद के नोट्स क्रिएट करो। मेरे नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ये कहता है, एक सेकेंड मेरे बच्चे, यस। अब देखो, इसके अंदर क्या है, एक 5.0 है और दूसरा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, एक आपके पास फ्लोट है और एक इंटीज़र है। तो आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर एक फ्लोट है, एक इंटीज़र है, आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जोड़ घटाओ, तो आपके पास आंसर फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि बड़ा डब्बा हमेशा जो है छोटा डब्बा जो है हमेशा वो बड़े डब्बे में ही जाता है, ना कि बड़ा डब्बा छोटे में आ जाएगा। कैसे हो सकता है ना। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैं अगर %f लगाना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इंटीज़र ले लेती हूँ, एक फ्लोट लेती हूँ, फ्लोट में मैं k कर लेती हूँ और उसमें 99.99 दे देती हूँ। तब इसमें मैं क्या करती हूँ, x + k, ठीक है। तो दोनों को सेव किया। अब हम नीचे आए, ठीक है। तो आपके पास में देखिए उत्तर जो आ रहा है कैसे आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ के तो क्वेश्चन सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3 है जो करेंगे, बट उससे पहले हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोग सी लैंग्वेज को इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। एंड आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अपने जूनियर्स के साथ में इसको शेयर कर देना। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।